मुसीबतें। दोस्तों, चंद्रयान 3 से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपका भी दिन बना करके रख देगी। भारत के वैज्ञानिकों ने अब चौथा पड़ाव भी सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिसने चंद्रयान 3 का ऑर्बिट अब पूरी तरह से बदल चुका है। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से कुछ ही सेकंड्स के लिए चंद्रयान 3 के इंजन को चालू किया और इसके बाद तो देखते ही देखते नई करामात हो गई। यान ने अब रास्ता बदल लिया है, यानी कि दोस्तों अब इसकी धरती से दूरी 51,400 किलोमीटर से बढ़कर के 80,000 किलोमीटर के भी पार पहुंच चुकी है और अब इसरो का अगला टारगेट इसे धरती से 1,00,000 किलोमीटर दूर पहुंचाने का है। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने अब कुछ ऐसा कारनामा किया है कि आप भी जान करके दंग रह जाएंगे। दोस्तों, चांद के रास्ते में आए खतरनाक संकटों के बीच इसरो ने कुछ ऐसा किया है कि दुनिया हैरान हो चुकी है। तो आखिर दोस्तों, इसरो ने वह कौन सा जीनियस माइंड गेम लगाया है जिसने नासा को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 को जो सोने वाली चादर पहना रखी है वो बीच रास्ते में अब क्या काम कर रही है, ये बात दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको इसरो के नए कमाल से रूबरू करवाता हूं। तो दोस्तों, आप खुद इसरो के इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 चौथे ऑर्बिट के बाद अब कहां जा रहा है। और दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर से इसका ऑर्बिट बदला जाएगा और उसके बाद शुरू होगा असली कठिनाइयों वाला रास्ता। दोस्तों, अब इसरो ने जो काम किया है, अगर उसमें जरा सी भी गलती हो जाती है तो एक और इंजन फायर करने के बाद चंद्रयान 3 चांद के रास्ते पर लंबे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। ये रास्ता ही धरती और चंद्रमा के बीच का हाईवे है। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि इस वक्त अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैन्यूवरिंग हो रही है, मतलब धरती के चारों ओर ही चंद्रयान 3 की कक्षाएं बदली जा रही हैं, जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों का टारगेट है कि वो 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 को 1,00,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंचा दे, ताकि उसके बाद हाईवे पर जाने के लिए एक सिंगल शॉट पकड़ा तो चंद्रयान चंद्रमा के पीछे की ओर चला जाएगा और उस स्थिति में दोस्तों हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। यानी कि मिली सेकेंड्स के अंदर भी इसरो ने कोई गड़बड़ कर दी तो पूरा का पूरा खेल चौपट भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों चांद वाले हाईवे से चंद्रमा के ऑर्बिट में जाना चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही टफ टास्क होगा। और दोस्तों, यही इसरो वैज्ञानिकों के लिए अब बड़ी मुसीबत वाला काम भी हो सकता है, लेकिन इसरो ने ऐसा पहले भी सफलतापूर्वक पूरा किया है और इस बार भी टीम पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर है कि उनका प्रपल्सन मॉड्यूल चालू करके इसे चंद्रमा की कक्षा में धकेल दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों, चांद से 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली, यानी कि 100 से लेकर के 100 किलोमीटर के दायरे वाली कक्षा में इस चंद्रयान 3 को डाला जाएगा, जहां से 17 अगस्त को दोस्तों प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से सेपरेट हो जाएगा। और जब ये मॉड्यूल अलग हो जाएगा तो फिर लैंडर और रोवर को जो बेहद कीमती हैं उनको 100 × 300 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। दोस्तों, इस ऑर्बिट में लाने के लिए चंद्रयान 3 की डी बूस्टिंग करनी होगी, मतलब कि इसकी गति को धीमा करना होगा। और इसके लिए चंद्रयान जिस गति में जा रहा है उसके ठीक विपरीत वाली दिशा में इसको भेजने का काम करना होगा। दोस्तों, ये काम 23 अगस्त को होगा और इसे ही टेरर टास्क कहा जा रहा है, यानी कि 15 मिनट जब चंद्रयान लैंड करने की कोशिश करेगा वो टेरर वाला टाइम होगा और यहीं से शुरू होगी लैंडिंग के प्रोसेस। मतलब खतरे की असली घंटी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। हालांकि दोस्तों, इस घड़ी के लिए इसरो पहले से ही तैयार बैठा है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये काम चुटकियों बजाने जितना आसान है, लेकिन दोस्तों असली खेल मैं आपको बताने वाला हूं कि इसरो के वैज्ञानिक आखिर किस तरह के संकटों से घिरे हुए हैं, वो पल पल क्या नजर रख रहे हैं कि इससे हमारा चंद्रयान बिल्कुल सेफ रहे। दोस्तों, इसरो जो कुछ कर रहा है
वो इतना आसान कतई नहीं है। दोस्तों, चांद पर उतरने या चांद पर पहुंचने से पहले भी इस वक्त इसरो के सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जिनको हमारा चंद्रयान फेस कर रहा है। तो आखिर वो दिक्कतें कौन सी हैं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों, अंतरिक्ष में जब भी कोई यान या फिर सैटेलाइट ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है तो ये ग्रेविटी उसे रोकने का काम करती है, लेकिन इसे बचने या फिर इसे पार पाने के लिए यान को कम से कम 40,233 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को लगातार मेंटेन करते हुए रखना पड़ता है। और इसरो जो कुछ भी कमांड दे रहा है वो इसी रफ्तार में चल रहे चंद्रयान को दे रहा है। मतलब दोस्तों, चुटकियों के अंदर पूरा का पूरा खेल बिगड़ सकता है। ये पूरा का पूरा खेल मिली सेकेंड्स में बड़े बदलाव कर देता है। दोस्तों, हमारी धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड वाला सुरक्षा कवच मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जाते ही तापमान एकदम से बदल जाता है। और इस वक्त जहां पर चंद्रयान है वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है तो रात में 100 डिग्री माइनस के अंदर पहुंच जाता है। अब अगर चंद्रयान 3 इतना वेरिएशन बर्दाश्त नहीं कर पाए तो गड़बड़ी आ सकती है। हालांकि इसका इलाज इसरो ने पहले ही कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इसी अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से सब एटॉमिक पार्टिकल्स घूम रहे हैं, जिनको दोस्तों आप सिंपली रेडिएशन भी कह सकते हैं। ये कण जब यान से टकराते हैं और टूटते हैं तो इससे निकलते हैं सेकेंडरी रेडिएशन वाले पार्टिकल्स, जो दोस्तों यान का बहुत बड़ा बिगाड़ कर देते हैं। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों, सूरज के अंदर सोलर विस्फोट होते रहते हैं और वो भी इसमें बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत सी रेडिएशन हमारे तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन अंतरिक्ष में वो तूफान मचाए पड़ी रहती है। इससे निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट को बर्बाद तक कर देते हैं। दोस्तों, इन मैग्नेटिक तूफानों या सोलर तूफानों से कई बार सैटेलाइट और यान तबाह हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसरो के ऊपर आपने जो सोने वाली परत देखी है वो इन्हीं से बचने के लिए लगाई गई है, ताकि ये तीव्र चार्ज पार्टिकल्स नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इतना ही नहीं दोस्तों, अंतरिक्ष में धूल भी होती है जिसे स्पेस डस्ट कहा जाता है, और ये हमारी धरती वाली जैसी धूल के बराबर नहीं होती। ये कॉस्मिक डस्ट होती है जो अगर स्पेसक्राफ्ट से टकरा गई तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों यान की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में दोस्तों ये टक्कर बहुत बड़ा नुकसान कर देती है और इससे भी बड़ा संकट पैदा हो जाता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इससे बड़ा संकट भी अंतरिक्ष में मौजूद है, और वो हैं निष्क्रिय सैटेलाइट्स, उल्कापिंड और बहुत सारे पत्थरों से टक्कर। पिछले कुछ सालों में धरती के चारों तरफ सैटेलाइट्स की बाढ़ आ चुकी है। खासतौर पर दोस्तों वो सैटेलाइट जो इस वक्त इनएक्टिवेट हैं, लेकिन दोस्तों ये अंतरिक्ष में लगातार धरती के चारों ओर तेजी से चक्कर लगा रहे हैं। इनसे भी चंद्रयान 3 को बहुत ज्यादा खतरा है। दोस्तों, साल 2009 में इरिडियम सैटेलाइट को ऐसे ही एक टक्कर ने बर्बाद करके रख दिया था। चंद्रयान 3 के लिए भी दोस्तों ये बड़ी दिक्कत है, और इससे भी बड़ी दिक्कत एक और है, वो है गलत ऑर्बिट में एंट्री की। दोस्तों, अगर चंद्रयान किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला गया तो उसे सही तरीके से वापस निकालने में काफी समय, क्षमता और ताकत लगेगी, और ऐसा करते समय मिशन का पूरा टाइम टेबल खराब हो सकता है और इसकी लागत पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका ईंधन भी खत्म हो सकता है। ऐसे में मिशन जल्दी बर्बाद हो सकता है, यानी कि ये चांद पर पहुंचे ही नहीं उसके पहले ही इसको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर पकड़ में नहीं आया तो ये अंतरिक्ष में हमेशा के लिए भी लापता हो सकता है, जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष के अंदर लापता हो जाते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 की इतनी लंबी यात्रा के दौरान तेज गति, घटता बढ़ता तापमान, रेडिएशंस और गलत कमांड एक साथ कई चीजें यान के ऊपर असर डालती हैं, जिससे इसके पेलोड भी बर्बाद हो सकते हैं। इनसे धरती से इनका संपर्क टूट सकता है या फिर इनके हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 के लिए तो बड़ी दिक्कत चांद के ऑर्बिट में एंट्री और फिर वहां से फोर साइड यानी कि साउथ पोल पर उतरना अपने आप में बहुत बड़ा संकट है। लेकिन इस बार दोस्तों चांद पर उतरने के लिए चंद्रयान 3 में बड़े बदलाव किए गए हैं और भारत के वैज्ञानिक भी तैयार हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चांद पर जाने से पहले इसरो क्या इस तरह के संकटों को पार पा लेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धरती से 51,400 किलोमीटर की दूरी पर था भारत का चंद्रयान 3। तभी भारत के वैज्ञानिकों ने अचानक लगाई वो तकनीक कि एक ही झटके में 80,000 किलोमीटर के पार पहुंच गया भारत का चंद्रयान।
एक ही कदम के बाद चांद के हाईवे पर निकल जाएगा भारत का यान। लेकिन अब बढ़ चुकी हैं सबसे